अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A और हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। अच्छा जी, इसका पार्ट ए कहता है 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ सीखी थी कि जब सिमिलर वैल्यूज़ यानी कि सिमिलर बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आप खुद सोचें, जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो रही हैं, तो लिहाजा जब डिवाइड हो रही होंगी तो ऑब्वियसली दिस इज़ अंडरस्टूड कि जब पावर्स वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो उनकी बेसिस जब यानी कि उनकी पावर्स डेफिनेटली नेगेटिव माइनस होंगी। सो देखते हैं ये किस तरह से किया इन्होंने। सी 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 को उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में यानी कि पहला स्टेप है उसमें उन्होंने इन दोनों पावर्स को माइनस करवा दिया और जो 5 और 5 दो दफ़ा थे उन्हें सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया, वन टाइम लिखा जाएगा क्योंकि बेस कॉमन ले ली जाती है और पावर्स उनकी प्लस या माइनस करवाई जाती हैं। तो अब ये फर्दर सॉल्व हो गए 5 8 माइनस 3 आपकी 5 टू द पावर 5 आंसर हो जाएगा। अब आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं या आप उसे ना करवाएं, फ़िलहाल तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। तो फ़िलहाल एज़ पर रिक्वायरमेंट ये आंसर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी इसके पार्ट बी में क्या कह रहे हैं। इसके पार्ट बी में कह रहे हैं कि -7 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय -7 टू द पावर 4। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, -7 इंटू -7। इंटू कहना गलत होगा, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स की लैंग्वेज में। तो -7 पहली बेस है और दूसरी बेस भी -7 यानी कि सिमिलर बेसिस हैं। तो जो इनकी पावर्स हैं 11 और 4 दे शुड बी सब्ट्रैक्ट विद ईच अदर इजीली। सी -7 बेस एक दफ़ा लिख ली गई और 11 और 4 सब्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है। तो 11 और 4 सब्ट्रैक्ट होके -7 टू द पावर 7 इसका आंसर आ गया। लेट्स सी इसके पार्ट सी में क्या कह रहे हैं। इसके पार्ट सी में कहते हैं 6x7 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक ही नंबर है, अगर दो नंबर होते तो मैं 6 को उस नंबर से डिवाइड करवाता या जो भी नंबर आता वो इस 6 को डिवाइड करता, बट 6 तो एज इट इज़ रहेगा। जो इसकी 7 है 7 टू द पावर x टू द पावर 7 डिवाइड बाय x टू द पावर 3, तो वो वैल्यूज़ जो हैं जो पावर्स हैं सिर्फ वो आपस में डिवाइड होंगी। सो 6 विल रिमेन एज इट इज़ और x की जो पावर्स थी 7 और 3 बस ये सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद 6x टू द पावर 4 इसका सेम आंसर आ गया। ईजी। नाउ पार्ट डी कहते हैं -15 टू द y टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 5y टू द पावर 4। जैसे मैंने अभी पार्ट सी में समझाया था कि 6 है, 6 के साथ कोई और नंबर नहीं है तो वो नहीं डिवाइड हो रहा। तो अब यहाँ पर 15 और 5 यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, तो ये 15 और 5 सेपरेट हो जाएंगे, 15 और 5 आपस में डिवाइड होंगे। लाइक -15 डिवाइड बाय 5 मैंने सेपरेट कर लिया और जो पावर्स हैं मेरे पास y टू द पावर 9 डिवाइड बाय y टू द पावर 4, तो मैंने y को कॉमन लेकर और पावर्स जो थी 9 और 4 उन्हें सब्ट्रैक्ट करवाया। उसके बाद अब आपने यहाँ पर देखा कि 15 और 5 जब डिवाइड करवाया, लाइक -15 डिवाइड बाय 5 it will gives you -3, minus will remain as it is। 15 divided by 5 gives you 3 only, 5 3s are 15 और y 9 minus 4 gives you 5। सो इसका आंसर आया -3 y टू द पावर 5। सो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए बी सी डी भी फिनिश हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।